दो ट्रेन जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा, देखिए इस क्वेश्चन में इस वर्ड पर ध्यान देना है, विपरीत दिशा, विपरीत दिशाओं में जा रही है। यदि प्रत्येक ट्रेन एक तार के खंभे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, 3 सेकंड में एक तार के खंभे को पार कर रही है, तो कितनी देर में वह एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएगी। यहाँ बता रहा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में पार कर जाएगी, प्रश्न में ये पूछा गया है। देखिए प्रश्न में चाल दिया है, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि चाल जो दिया है आपको, एक चाल है 3 और दूसरा है 4, इसको आप कह सकते हैं V1 और V2, यानी V1 3 अनुपात में है, V2 4 के अनुपात में है। अगर इसमें हम x का टर्म लगा दें तो ये आपका पूरी तरह से एक चाल बन गया। पहला ट्रेन का चाल 3x, दूसरा ट्रेन का चाल 4x। उसी तरह से अगर हम पहली रेलगाड़ी की दूरी निकालना चाहें तो दूरी का वही फार्मूला यूज करना है जो पहले से आपको मालूम है, दूरी बराबर चाल गुना समय। सोचिए पहला ट्रेन का चाल 3x और समय, जो दोनों के दोनों ट्रेन एक दूसरे को 3 सेकंड में पार कर रही थी, तो दोनों के लिए 3 सेकंड का ही समय होगा, यानी समय बराबर 3। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो 9x, ये 9x जो आया वह पहली रेलगाड़ी की दूरी। उसी तरह से अगर हम दूसरी रेलगाड़ी की बात करें तो दूसरी रेलगाड़ी की दूरी, सूत्र तो वही होगा जो पहले से आपको मालूम है, चाल गुना समय। अब बताइए दूसरी रेलगाड़ी के चाल को हमने यहाँ पर x के टर्म में लिखा था 4x, और समय बोले थे दोनों के लिए समय 3 सेकंड ही, यानी यहाँ 3, तो आपके पास हो गया 12x। अब यहाँ से हम देखें कि पहली रेलगाड़ी 3x चाल, दूसरी रेलगाड़ी 4x चाल और दोनों रेलगाड़ी की दूरी। अब यहाँ पर पार करने की बात बताएं तो फिर से ध्यान दीजिए कि विपरीत कंडीशन है। अगर विपरीत वर्ड रहेगा कि विपरीत में दो ट्रेन चले तो उसके लिए हम लोग प्लस साइड करेंगे, जबकि एक ही दिशा में कहेगा कि ट्रेन एक ही दिशा में अगर पार कर रहा है तो उसके लिए हम लोग माइनस का यूज करेंगे। फिर से वही सवाल हो गया कि ये क्रॉस कर रहा है तो क्रॉसिंग टाइम आपको बता दें, यहाँ समय बराबर निकाल रहे हैं। समय बराबर जो पहले से सब लोग को मालूम रहता है, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ भी क्रॉसिंग टाइम समय ही है। दूरी की बात करें तो यहाँ दो दूरी है, एक के D1 और दूसरा के D2, और उसी तरह से यहाँ पर चाल भी दो है, तो हम एक V1 और दूसरा V2, प्लस एंड माइनस। बट क्वेश्चन में देखें कि विपरीत है, तो विपरीत के कंडीशन में आपको प्लस यूज करना है, और एक ही कंडीशन दे ले रहे हैं प्रश्न में विपरीत की जगह, तो वहाँ पर माइनस यूज करना है। हमने सवाल में देखा कि विपरीत है तो विपरीत के लिए प्लस लिए, माइनस को हटा देंगे, D1, यानी D1 कहने का मतलब पहली रेलगाड़ी की दूरी कितना है तो 9x, प्लस D2 दूसरी रेलगाड़ी की दूरी 12x, और बाई V1 प्लस V2, V1 आपको 3x प्लस V2 4x, और यहाँ पर अगर दोनों ऐड करिएगा तो 21x और बाई में 7x होगा, x टर्म और 7 से 3 बार में कटेगा, और आपने समय निकाल रहा था, तो यह है दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 3 सेकंड में पार कर जाएगी। अगर इसी सवाल में विपरीत की जगह एक ही रहता तो सिर्फ यहाँ माइनस करते, बाकी यहाँ 10 के 10 हर सवाल के लिए प्लस ही रहेगा।